सिर्फ एक न्यूज़ आती है कि टेस्ला इंडिया में एंट्री करने वाली है और आपने देखा होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो शेयर है वो 5% से ज़्यादा गिर जाता है। लेकिन क्या इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा सकता है? माय आंसर इज़ नो। समझते हैं कैसे। अभी आपने देखा होगा एक दो दिन से इंडिया में जब ये न्यूज़ आई है कि टेस्ला इंडिया में एंट्री करने वाली है, इस चीज़ की ना काफ़ी हाइप बनाई जा रही है, इस चीज़ का काफ़ी हवा क्रिएट किया जा रहा है। तो वास्तव में चीज़ें वैसी होती नहीं है जैसी हमें दिखाई जा रही हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ समझिए। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और जब आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको लगेगा ना मज़ा आ गया पूरा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ला इन इंडिया मैंने टॉपिक लिख रखा है, और टेस्ला को जब आप इंडिया में आप समझ रहे हैं कि टेस्ला इंडिया में क्या कर सकती है, उस चीज़ को समझने से पहले ना हमें इंडियन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है हमारा, वो ईवी में क्या कर रहा है इस समय, है ना। जब हम उसको समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि टेस्ला का इंडिया में आने में क्या इफेक्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा इंडियन ईवी मार्केट शेयर है ना, आप ये चीज़ देख रहे हैं इंडियन ईवी मार्केट शेयर, जब आप इस पे नज़र डालेंगे ना तो इसमें जो सबसे डोमिनेंट है वो आपको दिखेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पूरे ईवी मार्केट में अकेले ही 68.61% शेयर रखता है, यानी इतने परसेंट कारें टोटल ईवी मार्केट में टाटा मोटर्स अकेले बेच देता है। अभी टाटा मोटर्स ऐसा कर कैसे देता है, सबसे बड़ी बात तो यही है ना। तो टाटा मोटर्स देखिए, टाटा मोटर्स बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ें ला रहा है। जो हमारा पूरा ईवी इंडस्ट्री है उसमें टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, और उसमें कॉस्ट एफिशिएंसी का उसने बहुत ध्यान रखा है और चीज़ें भी अच्छी ला रहा है। यही वजह है कि टाटा मोटर्स इसमें 68.61% शेयर रख रहा है। फिर सेकंड नंबर पे हमारा एमजी मोटर्स आता है 14.26% शेयर्स के साथ में, और जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है जो काफ़ी अच्छा ब्रांड है, वो 9.16% शेयर रखता है इंडियन ईवी इंडस्ट्री में। अभी इसके क्या मायने हैं, है ना। जब आप इन तीनों ही कंपनियों को देखेंगे एक साथ कम्युलेटिव अप्रोच के साथ में, तो आपको इनमें ना एक चीज़ कॉमन मिलेगी। वो कॉमन चीज़ ये है कि इन तीनों में ना इन्होंने जो कॉस्ट रखी है, ये तीनों ही कंपनियां जो ईवी कार्स बनाती हैं वो काफ़ी सस्ती बनाती हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। अभी टेस्ला के साथ आप समझिए क्या दिक्कतें आएंगी। देखिए, पूरी दुनिया में, पूरी इकोनॉमी में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना वो होता है पैसा। कोई भी चीज़ पैसे से ऊपर नहीं होती है, आप इस चीज़ को समझिए। और ये सबसे मेजर इम्पैक्ट डालती है किसी भी कंपनी के ऊपर, या किस तरीके से मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी वो कंपनी, उसके ऊपर। अब आप टेस्ला को समझिए, जितनी उसकी हाइप क्रिएट की जा रही है इंडिया में उतनी उसकी है नहीं, समझिए। पहली बात तो ये है कि टेस्ला जो इंडिया में आएगी वो एक सीबीयू यूनिट होगी। अभी इसका क्या मतलब है? सीबीयू यूनिट का मतलब होता है कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट। मतलब ये है कि ये जो कारें हैं ना टेस्ला की आप देख रहे हैं, ये जर्मनी में बनेगी, और जर्मनी में बनी बनाई कारों को फिर इंडिया में किसी पोर्ट पर उतार दिया जाएगा। गुजरात के पोर्ट पर उतारने की बात की जा रही है इसको, वहाँ से फिर उनको अलग अलग स्टेट्स में भेजा जाएगा। तो ये कम्प्लीटली बनी बनाई यूनिट है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होगी। अब आप एक चीज़ समझिए, ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई चीज़ बाहर से इस यूनिट के थ्रू आती है, यानी सीबीयू यूनिट के थ्रू आ रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? इंडियन गवर्नमेंट करती ये है कि उसके ऊपर आपने देखा होगा 70% से वो 100% तक टैरिफ लगा देती है। यहाँ पे टी लिख देता हूँ, टी फॉर टैरिफ। अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने एक टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है। और आपने देखा होगा कि जब हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका गए हैं तो वो टैरिफ की बात कर रहे हैं, और टैरिफ में रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ का ये मतलब होता है कि जितना टैरिफ आप हम पर लगाएंगे उतना ही हम आपके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो क्योंकि एलॉन मस्क का जो प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं उनके साथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट लिंक है,
जिसकी वजह से क्या किया है उन्होंने अपनी इस पॉलिटिक्स का फ़ायदा उठाया, यानी पॉलिटिकल जो पावर है उनकी उसका फ़ायदा उठाते हुए तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पर जब प्रेशर बनाया तो उन्होंने कहा कि भाई आपको इस चीज़ का जो इम्पोर्ट ड्यूटी है 15% रखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ में ना बहुत सारी शर्तें भी ले आई। अभी क्या है वो शर्तें आप समझिए। जब भी कोई चीज़ बाहर से आ रही है तो पहली शर्त तो ये है जो इंडियन गवर्नमेंट ने रखी है, वो ये कह रही है कि कम से कम 500 मिलियन, कम से कम आपको 500 मिलियन आपको इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त ये है कि 3 सालों में, विद इन 3 ईयर, आपको इंडिया में कम से कम कोई फैक्ट्री स्थापित करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करनी पड़ेगी। यानी ऐसा नहीं है कि आप बाहर से ला के बेचते रहेंगे और इंडिया में बेचते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। 3 सालों में कम से कम एक शर्त तो आपको ये पूरी करनी पड़ेगी कि आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगानी पड़ेगी। तीसरी शर्त ये है कि 5 सालों में आपको कम से कम जो 50% है पार्ट्स हैं, जो कार्स बनती हैं हमारी, उसके जो 50% पार्ट्स हैं वो आपको इंडिया से ही लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से इंपोर्ट कर लें, कम से कम 50% पार्ट्स आपको इंडिया से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। अभी जो बातें सामने आ रही हैं उसमें क्या है कि जो टेस्ला की जो कार्स जब इंडिया में इंटर करेंगी, जब वो इंडिया में इंटर करेंगी तो उनकी जो कीमत है कम से कम उनकी कीमत 30 लाख के आसपास पहुंच जाएगी बड़े आराम से, जब वो इन सभी शर्तों को पूरा कर लेंगी और 15% टैरिफ के दायरे में आएंगी तब। इनके ऊपर जब आप आरटीओ को जोड़ेंगे, इस पर आप इंश्योरेंस को जोड़ देंगे और इस पर आप रोड टैक्स को जोड़ देंगे तो ये कारें कम से कम ये 40 लाख के आसपास पहुंच जाएंगी या 45 लाख तक भी पहुंच सकती हैं। ये टेस्ला की सबसे सस्ती कारों की बात हो रही है। अभी इनकी जो ठीक अच्छी कारें आएंगी, इसके ऊपर के जो वेरिएंट आएंगे, इनकी कीमत जब आप देखेंगे तो कम से कम ये 80 लाख से 90 लाख के आसपास भी पहुंच जाएंगी। ये कोई बहुत बड़ी बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब समझिए कि टेस्ला के इंडिया में आने से इनके ऊपर है ना, ये जो हमारे इंडियन ऑटोमोबाइल्स कंपनियाँ हैं, इनके ऊपर रत्ती भर भी नहीं पर असर पड़ेगा, 1% भी इनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखिए, ये तीनों जो कंपनियां हैं ना, इन तीनों कंपनियों की कोई भी ऐसी कार नहीं है, कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं जिसकी कीमत 40 लाख 50 लाख के आसपास जाती हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो टेस्ला क्या है, टेस्ला जो कारें इंडिया में ला रहा है वो सेगमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। एस फॉर सेगमेंट मैं लिख रहा हूँ, वो बिल्कुल ही डिफरेंट सेगमेंट है। और ये जो कारें इंडिया में बनाई जा रही हैं ईवी की, जो हमारी देसी कंपनियां बना रही हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट सेगमेंट है। तो टेस्ला का जो सेगमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो हमारी इंडियन कंपनियां हैं उनका जो सेगमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, इनका आपस में कोई लेना देना भी नहीं है, है ना। तो जिस तरीके से इसकी हाइप क्रिएट की जा रही है टेस्ला की और एलोन मस्क के साथ, क्योंकि एलोन मस्क इसके ओनर हैं ऑब्वियसली, तो इनका इनसे पहली बात तो कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। और आज की डेट में जब आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो शेयर्स आप देखेंगे 5% से ज़्यादा गिर गया एक दिन में। और भी कई ऑटोमोबाइल्स कंपनियां, उनके शेयर्स में भी आपने देखा होगा आज की डेट में फॉल आ रहा है। तो वो फॉल्स जो है वो टेम्परेरी है, उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई फ्यूचर इम्पैक्ट भी नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप इन सभी सिनेरियो को आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या इंडियन जो कंपनीज़ हैं उसके कंपटीशन में है भी कि नहीं। अगर कोई कंपनी कंपटीशन में ही नहीं है तो उसके ऊपर असर कैसे पड़ सकता है, सीधी सीधी बात है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है इस चीज़ में वो है कॉस्ट टेस्ला की बहुत ज़्यादा है। अगर टेस्ला किसी भी तरीके से इनकी कॉस्ट को हमारी टाटा मोटर्स के आसपास ले आए और क्वालिटी भी मेंटेन कर ले, फिर ये चीज़ ज़रूर एक जो है मार्केट में कंपटीशन के तौर पे उतर सकती है। लेकिन इस चीज़ की संभावना बहुत दूर दूर तक नहीं है, ऐसा होना भी बहुत मुश्किल है ना।
आई होप मैंने जो समझाने की कोशिश की आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो इसे सब्सक्राइब कर लें, अगला फीडबैक्स आपको मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।